सर, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद क्या बदलाव आया है आपके द्वारा? देखिए, चेयरमैन बनने के बाद से लगातार 14 महीनों में हमने तमाम जनपदों के मदरसों के दौरे किए हैं और लगभग 2/3 उत्तर प्रदेश अब तक मैं देख चुका। मदरसे बेहतरीन काम कर रहे हैं। मदरसे अंत्योदय के तर्ज पे समाज में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन मदरसों का एक लंबा इतिहास है और अल्लाह के नबी के ज़माने से मदरसे कंसेप्ट है। आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे 1857 की रही हो, चाहे 1947 की लड़ाई रही हो, सब में मदरसों का योगदान रहा है। आज उन मदरसों को समेटना, सहेजना, संवारना, उनको सुधारना जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम किस तरह से बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम में आकर के, देश की मुख्यधारा में आकर के अपने घर, परिवार, समाज का नाम रोशन कर सकें। इसके लगातार काम किया जा रहा है। सर, पिछले दिनों सरकार की तरफ से मदरसों की जांच हुई है और जहां तक हमें मालूम है कि 2014 के बाद मान्यता के लिए बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई है। पहले तो आपकी जानकारी थोड़ी कमज़ोर है जी। किसी किस्म की जांच नहीं हुई है। मदरसों में सर्वे का काम हुआ है और सर्वे सरकारें समय समय पर कराती रहती हैं जी। सर्वे स्कूलों के भी होते हैं, सर्वे कॉलेजों के होते हैं, सर्वे यूनिवर्सिटीज़ के भी होते हैं। उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने मदरसों में भी सर्वे कराने का फैसला लिया कि हमारे जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उनकी तादाद हमें पता है 16,513 है, उनमें 560 को अनुदान मिलता है। तो बिना मान्यता के कितने मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं या किसी ऐसी बड़ी संस्थाओं से वो पंजीकृत हैं। इसकी जानकारी जुटाना एक सर्वे का लक्ष्य था। यह किसी किस्म की जांच नहीं थी और सर्वे से योजनाएं बनती हैं और जांच से कार्रवाइयां होती हैं। जब सर्वे से योजनाएं बन रही है तो जांच हुई नहीं है तो किसी किस्म का कोई मदरसा अवैध, फर्जी, नकली इस तरह का नहीं है। ये बहुत ज्यादा समाज में अफवाहें फैली कि सर्वे को जांच का नाम दिया गया, किसी किस्म की जांच नहीं थी। ये सर्वे हुआ और बड़े अच्छे माहौल में मदरसों के लोगों ने सहयोग किया और बहुत अच्छा डेटा हम लोगों के पास पूरे प्रदेश का करीब 8,500 मदरसों का डेटा हमें प्राप्त हुआ है। आने वाले दिनों में उसकी समीक्षा करेंगे और फिर उसको उन बच्चों को भी अपने पोर्टल पे दर्ज करेंगे, उनको भी देश और समाज की मुख्य धारा में ला करके उनका भी बेहतर विकास करेंगे। सर, इस सर्वे से कहीं ना कहीं मदरसा जो है वो मदरसा संचालित वो कहीं ना कहीं उनके अंदर संतुष्टि नहीं है, भयभीत नजर आ रहे थे। अगर आपको भयभीत नजर आ रहे होंगे, मुझे तो लगा कि बड़ा शानदार हुआ है। अगर आपकी जानकारी इस तरह की है तो मुझे जरा बताइएगा। लेकिन हम लोगों ने संवाद किया। कुछ विपक्ष के लोगों का काम होता है क्योंकि मुसलमानों को लंबे समय तक वोट बैंक के नजरिए से देखा गया। सरकारें आती थी, मदरसों की तरफ किसी का ज़हनियत भी नहीं जाता था, दिमाग में आता था। जब स्कूलों के सर्वे हो रहे, कॉलेजों के हो रहे, यूनिवर्सिटीज़ के हो रहे, हमने कहा तो मदरसे के भी होने चाहिए, उनकी भी योजनाएं बननी चाहिए, उनके लिए भी काम होना चाहिए। तो ये विपक्ष का काम है इस तरह से कि मदरसों के लोगों को, तमाम लोगों ने कहा कि मिनी NRC हो रही है, तमाम लोगों ने कहा कि मुसलमानों को बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। लेकिन मदरसों में के लोगों ने जिस तरीके से सरकार का सहयोग किया वह एक मील का पत्थर है, काबिल तारीफ है। सभी लोगों ने कहीं से भी किसी किस्म का विरोध की सुगबुगाहट भी नहीं मिली और बड़े शानदार माहौल में बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस सर्वे को अंतिम आते आते उत्सव बदल दिया और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सर्वे में पूरी डेटा हम लोगों को प्राप्त हुई है। टीचरों का मानदेय जो है वो काफी लंबे समय से रुका हुआ है। नहीं, टीचर्स को तनख्वाह 1 तारीख को मिलती है, काफी लंबा। आधुनिकीकरण जो अध्यापक है, मदरसों के टीचर्स को सैलरी उत्तर सरकार लगातार दे रही है। सर, आधुनिकीकरण के जो अध्यापक हैं उनका केंद्रांश काफी दिनों से जो है रुका हुआ है। उसका केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है तो उसमें केंद्र सरकार का पूरा दखल है, वहीं से योजना संचालित होती है। अभी कुछ दिनों से उनके जो है, कुछ सालों से कह सकते हैं, बीच में अभी जो है क्योंकि विभाग में बंटवारा हुआ है, शिक्षा विभाग से माइनॉरिटी में गया है, तो वो चीज़ें हो रही हैं। आने वाले दिनों में होती नहीं। क्या नाम है सर आपका? कहानी पूरी होगी जब नाम पूछेंगे। एक सवाल सर, किस तरह का बदलाव आप करना चाहते हैं मदरसा में? देखिए, हमारा मकसद साफ है। हम चाहते हैं कि चूँकि जो मदरसे चलाते हैं लोग, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके परिवार के लोग या समाज के लोग मिलकर मदरसों को चला रहे हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। जो मदरसे के टीचर्स हैं जिन्हें अनुदान की रूप में अच्छी सैलरी मिलती है, उन सबके बच्चे भी कमोबेश अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ते हैं। सेंट जॉन, सेंट मैरीज टाइप स्कूलों में और बड़े मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं।
तो मदरसे में पढ़ता कौन है ये जहनियत मेरे मन में आया, और हमने ये पता भी किया जब हमने, क्योंकि हम फील्ड में काम कर रहे हैं, लगातार जाते हैं मदरसों में, तो जिसे कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है वो मदरसों में पढ़ रहा है। निश्चित रूप से गरीब का बच्चा है, कमज़ोर का बच्चा है, लाचार का बच्चा है। हम चाहते हैं कि जो खुशियाँ हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो मैनेजमेंट के लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो टीचर्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, वही खुशियाँ मदरसों के बच्चे मिलें। मदरसों के बच्चे भी दीन पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, दिनियात पढ़ें, लेकिन वो भी देश की मुख्यधारा में आके साइंस, मैथ, सोशल भी पढ़ें, जीके पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि काफी दिनों से मान्यता के लिए बोर्ड की बैठक नहीं हुई, बहुत से लोग मान्यता लेना चाहते हैं। 2014 से लगभग बैठक नहीं हुई, क्या कारण रहा है? मान्यता पिछली हुकूमत ने ही मान्यता बंद किया था 2016 से। उसके बाद से जो है, क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद से मदरसों की मान्यताएं बड़ी गड़बड़ियाँ थी और तमाम चीज़ें, कार्रवाई जो है सब कागजों पे मान्यताएं चल रही थी। हमने जब पोर्टल लाया 17-18 में, तो कई मदरसे उसमें नज़र नहीं आए, शायद वो मदरसे थे नहीं। उन सारी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता के साथ आज हम बता रहे हैं कि 16,500 मदरसे हमारे हम चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, चूँकि सर्वे भी हुआ है, उसी कड़ी का एक हिस्सा है, आने वाले दिनों में, बीच में कोविड भी था, तमाम चीज़ें थी, अभी इसको सिस्टमेटिक करके आने दिन जल्दी हम इसको मान्यता शुरू करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।